फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में महिलाओं का सफ़र जो है मुफ्त है। यानी कि एक महिला किसी भी डीटीसी बस या किसी भी क्लस्टर बस में सुबह से शाम तक मल्टीपल यात्रा कर सकती है या फिर मल्टीपल बसें चेंज कर सकती है। कहने का मतलब कि दिल्ली की सभी बसों में यात्रा जो है महिलाओं के लिए फ्री है। और इसके बदले में मतलब कि जो फ्री यात्रा करती है, इसके बदले में जब महिला बस के अंदर चढ़ती है तो उसे एक पिंक रंग की टिकट लेनी होती है। वह टिकट उसको बस का कंडक्टर प्रोवाइड कराता है। तो पिंक कलर की टिकट लेनी होती है और टिकट लेने के बाद ही वह अपनी यात्रा कर सकती है। अदरवाइज यदि वो विदाउट पिंक टिकट पकड़ी जाती है तो उसको 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पिंक टिकट की कोई कॉस्ट उसे पे नहीं करनी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ कंडक्टर से बोल दो कि भाई एक पिंक टिकट दे दो, पिंक टिकट वो प्रोवाइड करा देता है। और फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ये पिंक टिकट की जब कॉस्ट ही नहीं है कोई, तो झूठ मूठ का क्यों टाइम वेस्ट और कागज़ वेस्ट किए जा रहे हैं। भाई बात तो सही है, जब महिलाओं के लिए बस फ्री है तो फ्री है, झूठ मूठ का पिंक टिकट क्यों करना, पिंक टिकट क्यों देना। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि इस पिंक टिकट का जो एवरेज कॉस्ट दिल्ली सरकार ने निकाली थी वह निकाली थी 10 रुपये। और एक दिन में या एक महीने में जितनी पिंक टिकटें निकलती है, सपोज़ एक महिला ने सुबह से शाम तक 8 बसें बदली तो उसने 8 पिंक टिकट ली, ठीक है। इस तरह से दिल्ली की सभी महिलाओं ने मिलके एक महीने में 1 लाख पिंक टिकटें ली, मान लीजिए आप, ठीक है। तो 1 लाख पिंक टिकटें उनको दी गई, तो 1 लाख पिंक टिकट मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 लाख रुपए उनके ऊपर खर्चा किया गया। तो ये 10 लाख रुपए जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट डीटीसी को कंपनसेट करती है, ठीक है। 10 लाख रुपए कंपनसेट करती है। तो मान लीजिए 25 लाख महिलाएं ट्रैवलिंग करती हैं पूरे महीने में, तो 25 लाख इंटू 10 2 करोड़ 50 लाख रुपए दिल्ली गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी डीटीसी को। तो ये एक फार्मूला है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सेट किया था कि हाँ भाई पिंक टिकट को कैसे कंपनसेट किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, बात यहाँ पे ये आती है, जब दिल्ली गवर्नमेंट डीटीसी को कंपनसेट कर ही रही है तो डीटीसी लॉस में क्यों जा रही है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि सीएजी ने बताया है कि 2015-16 में डीटीसी का जो लॉस होता था वह होता था लगभग 28,200 करोड़ रुपए के आसपास। और यह लॉस रेगुलर बढ़ते बढ़ते 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 65,200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित ईमानदार सरकार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ही डीटीसी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। डीटीसी का काला अध्याय प्रारंभ हो गया था। डीटीसी गर्त में जानी प्रारंभ शुरू हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-16 में डीटीसी का घाटा 28,263 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 65,274 करोड़ रुपए हो गया। जब महिलाओं को जो मुफ्त की यात्रा है, जब उसका कंपनसेट दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है तो डीटीसी लॉस में कैसे जा रही है। खैर, डीटीसी तो काफ़ी पहले से लॉस में जा रही है। उस समय लॉस में जाने का कारण यह होता था कि भाई डीजल वाली बसें चलती थी, डिपो में डीजल बिक जाया करता थे, डिपो से गायब हो जाते, ड्रम के ड्रम गायब कर देते थे डीटीसी वाले। और इसके अलावा जो भी स्क्रैप वगैरह होता था सब बिक जाते थे, वहीं से डिपो से ही गायब हो जाता था। मतलब अब तो सीएनजी पंप है तो अब तो मतलब हर चीज़ कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो डीटीसी पहले तो लॉस में चलती थी। लेकिन यहाँ पे रेगुलर डीटीसी बस घाटे में जा ही रही है, क्योंकि एक तो पिछले 10-12 सालों से किराया नहीं बढ़ा। दिल्ली में मिनिमम टिकट 5 रुपये अभी भी, एक समय 2 रुपये होती थी। 2 रुपये से शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको 5 रुपये कर दिया था मिनिमम टिकट। और जैसे कि पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में डीटीसी का किराया भी नहीं बढ़ा है और महिलाओं को फ्री यात्रा भी दी जा रही है। और भी दिल्ली गवर्नमेंट बुजुर्गों को सस्ते पास प्रोवाइड कराती है, विद्यार्थियों को सस्ते पास प्रोवाइड कराती है डीटीसी बस। तो इसलिए लॉस तो बढ़ता ही है। लेकिन 2021-22 तक यह लॉस बढ़ के 65,200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पेश हुए बजट में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी में कई सुधारों के संकेत दिए हैं। हम जितनी योजनाएं, बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है। परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी, अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी
हम इन सुधारों के बारे में बात करें इससे पहले हम जरा पिंक टिकट का मसला सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स 2020-21 में जो पिंक टिकट होल्डर्स थे, यानी कि दिल्ली में टोटल जितनी बस टिकटें सेल होती थी उसका 25% जो थी वो पिंक टिकट होल्डर्स थे, यानी कि महिलाएं जिनको मुफ्त यात्रा दिल्ली सरकार देती है। तो 25% थी 2020-2021 में। उसके बाद 2021-2022 में ये बढ़ के हो गया 28%। ठीक है, 2021-22 में यह प्रतिशत बढ़ के हो गया 28%, यानी कि दिल्ली के अंदर एक दिन में जितनी डीटीसी बस की टिकटें बिकती है उसमें 28% हिस्सा पिंक टिकट का होता है। पिंक टिकट की बेशक कॉस्ट नहीं पे करनी होती हमें, हम अपनी जेब से नहीं देते, लेकिन दिल्ली सरकार तो डीटीसी को देती है ना, तो डीटीसी जो टिकट काटती है उसमें 28% हिस्सा 2021-22 में पिंक टिकट का होता था। उसके बाद साल आया 2023-2024 और साल 2023-2024 में पिंक टिकट का जो परसेंटेज था वो बढ़ के हो गया 46%। फ्रेंड्स 100 टिकटें यदि डीटीसी बसें काटती है, यानी डीटीसी में 100 टिकट काटी जाती है, तो 46% यानी कि 46 टिकटें हैं पिंक टिकट काटी जाती है। तो परसेंटेज में एकदम से हाई बना, कहाँ 25%, कहाँ 28%, कहाँ 46%। और इसी मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठाते हुए दिल्ली के सीएम ने बोला कि महिलाएं तो वही 25 से 28% यात्रा करती है, लेकिन टिकटें दिखाई जा रही है 40%, 47%, और बाकी का जो पैसा है वह केजरीवाल जी की जेब में जा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा है। ये उन्होंने बोला। खैर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है, तो उन्होंने बोला कि भाई जब महिलाएं ही 27-28% है जो बसों में यात्रा करती है, तो ये 47% कहाँ से आ गया, 46% कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बोला कि इसमें स्कैम हो रहा है, यानी पिंक टिकट्स में स्कैम हो रहा है। उनका कहना है कि जानबूझ के पिंक टिकट ज़्यादा दिखाई जा रही हैं ताकि जो पैसा है उसका घोटाला किया जा सके। महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा। 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना, पिंक को मत बदनाम करें। ये कर रहे थे, वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी। और इसी लूप होल को बंद करने के लिए, इसी लूप होल को कंट्रोल करने के लिए और डीटीसी बस जो लगातार लॉस में जा रही है उस लॉस को थोड़ा रिकवर करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है एक फुल प्रूफ प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली सरकार दिल्ली की सभी महिलाओं को पिंक टिकट के बदले एक स्मार्ट कार्ड देने का प्लान बना रही है। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है, वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है भाई, स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स दिल्ली सरकार यहाँ पे दिल्ली की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड देने का प्लान बना रही है, जिसमें कि आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट होगी भी तो 20 रुपये 25 रुपये, और ये मतलब एक बार ही लेना है, और यात्रा जो है इससे अनलिमिटेड रहेगी। तो फिर आप बोलेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, स्मार्ट कार्ड मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने यहाँ पे बोला है कि दिल्ली की महिलाओं को ये स्मार्ट कार्ड मिलेंगे। अभी क्या है, दिल्ली में कहीं की भी महिला हो, चाहे वो यूपी की हो, बिहार की हो, उड़ीसा की हो, बंगाल की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, कहीं की भी हो, वह दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा के लिए एलिजिबल है। लेकिन जब स्मार्ट कार्ड मिलेगा तो सिर्फ ये दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। ये नहीं कि दिल्ली में कोई भी आए डीटीसी बस में यात्रा की, फ्री में यात्रा की, चले गए, ऐसा नहीं होगा। अब स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन का पास बनता है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, तभी पास प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह जो स्मार्ट कार्ड होगा वह प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही महिला को दिया जाएगा, और उसी महिला को दिया जाएगा जिसके पास दिल्ली का मतलब पहचान पत्र के साथ साथ उसका एड्रेस प्रूफ भी हो। ये नहीं कि पैन कार्ड चलेगा, पैन कार्ड नहीं, क्योंकि पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं लिखा होता है। दिल्ली का राशन कार्ड हो चलेगा, दिल्ली का पहचान पत्र हो चलेगा, दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस हो चलेगा। कहने का मतलब कि आपके पहचान पत्र पे आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, तभी आप इस स्मार्ट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और स्मार्ट कार्ड काम कैसे करेगा फ्रेंड्स, में एक चिप लगी होगी। जैसे ही दिल्ली की कोई महिला मतलब या कोई भी लेडी बस में जाएगी तो भाई कंडक्टर के पास एक डिवाइस होगी, डिवाइस पे टच करना होगा,
वह अपने आप ही वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई, काउंटिंग कर लेगा कि हाँ भाई ये आज 1 टिकट बिकी है, 2 टिकट बिकी है, 3 बिकी है, इस टाइप से। मतलब पूरा डिजिटल हो जाएगा ये। जैसे पिंक टिकट में क्या है, कंडक्टर ने टिकट फाड़ के फेंक दी, बोल देगा भाई मेरे तो 50 टिकट भेज दी मैंने, तो कौन देखने जा रहा है, कहाँ ट्रेस होने जा रहा है। लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो इसका पूरा ट्रेस, मतलब इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कौन से स्मार्ट कार्ड से कब और कितनी बार यात्रा की गई है, जिससे कि घोटाले के चांसेस तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। घोटाला तो हो ही नहीं सकता। खैर, घोटाला हो ना हो ये तो बाद में पता चलता है, 2 साल 4 साल 6 साल बाद जब नई सरकारें आती है तब पता चलता है कि हाँ भाई क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसका ट्रैक रहेगा, पूरी तरह से ट्रैक रहेगा। और जो महिलाएं दिल्ली के बाहर की है और डीटीसी बसों पे बोझ बनी हुई हैं, डीटीसी बसों पे बोझ का मतलब है कि फ्री यात्रा जो कर रही है उनको ये फ्री यात्रा अब से नहीं मिलेगी। और दिल्ली सरकार जल्द से जल्द इसे लागू करने के प्लान में है, क्योंकि इस कार्ड का जो टेस्ट है वो हो चुका है। अब बस ये डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान बना रही है कि दिल्ली सरकार किस टाइप से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्या ये कंडक्टर देगा, कंडक्टर वेरिफिकेशन करेगा, या डीटीसी के बस डिपो में जहाँ पे पास बनते हैं वहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन करके आपको मिलेगा। यह दिल्ली सरकार ने इसकी गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की है। जैसे ही गाइडलाइंस आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कहने का मतलब कि अब डीटीसी की मुफ्त सुविधा सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही रहेगी। दिल्ली से बाहर वाले जो आके एंजॉय करते थे दिल्ली की बसों की फ्री सुविधा का, अब वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दिल्ली की महिलाओं के लिए ठीक भी है। अब भाई बस आई, भीड़ बस है, आप आगे गेट से चढ़ गए, कंडक्टर पीछे बैठा रहता है, आप उसे पिंक टिकट मांगते रहो, उसके ड्रामे अलग रहते हैं। आजकल के कंडक्टर और जो ड्राइवर है महिलाओं को देख के वैसे चिढ़ते हैं कि फ्री वाले चढ़ गए। अरे फ्री वाले क्या, सरकार उन्हें फ्री दे रही है, तेरे जेब से जा रहा है क्या? देखा भी होगा अपने पीछे, जहाँ पे स्टैंड पे सिर्फ महिलाएं रहती हैं वहाँ पे बस ही नहीं रोकते। ये खास तौर पे ये प्रॉब्लम है। ये आप पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके, परेशान ऐसे होते जैसे उनकी जेब से जा रहा हो। और ये स्मार्ट कार्ड वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि आप मेट्रो का स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में आपको रिचार्ज कराना होता है, इसमें रिचार्ज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन। जैसे आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड ले जाके AFC गेट पे टच करते हैं, गेट खुल जाता है, वैसे ही इस कार्ड को आपको टच करना होगा। पर्टिकुलर एक डिवाइस लगाई जाएगी, अब पता नहीं कंडक्टर के पास में दी जाएगी या पर्टिकुलर बस में किसी जगह पे वो इंस्टॉल की जाएगी। वो तो जब DDA कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस आएगी तब तो पता चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।